गीज़ा के खुफू, खफरे और मेनकौर के पिरामिड 26वीं से 25वीं शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 2600 ईसा पूर्व से 2400 ईसा पूर्व में बनाए गए थे। वे प्राचीन मिस्र में शानदार डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग के साक्षी हैं। स्मारकीय मकबरे मिस्र के पुराने साम्राज्य काल के अवशेष हैं और इनका निर्माण लगभग 4500 साल पहले किया गया था। मिस्र के फिरौन को मृत्यु के बाद के जीवन में देवता बनने की उम्मीद थी। अगली दुनिया की तैयारी के लिए उन्होंने देवताओं के लिए मंदिर बनवाए और अपने लिए विशाल पिरामिड कब्रें बनवाईं, जो उन सभी चीजों से भरा हुआ था जिसकी प्रत्येक शासक को अगली दुनिया में अपना शासन बनाए रखने के लिए आवश्यकता होगी। फिरौन खुफू ने लगभग 2550 ईसा पूर्व पहली गीज़ा पिरामिड परियोजना शुरू की। उनका महान पिरामिड गीज़ा में सबसे बड़ा है और पठार से लगभग 481 फीट ऊपर है। इसके अनुमानित 2.3 मिलियन पत्थर ब्लॉकों में से प्रत्येक का वजन औसतन 2.5 से 15 टन है। खुफू के बेटे फिरौन खफरे ने लगभग 2520 ईसा पूर्व गीज़ा में दूसरा पिरामिड बनाया। उनके कब्रिस्तान में स्फिंक्स भी शामिल है, जो एक रहस्यमय चूना पत्थर का स्मारक है जिसमें शेर का शरीर और फिरौन का सिर है। स्फिंक्स फिरौन के पूरे मकबरे परिसर के लिए प्रहरी की तरह खड़ा है। गीज़ा पिरामिड का तीसरा पिरामिड पहले दो से काफी छोटा है। फिरौन मेनकौर द्वारा 2490 ईसा पूर्व निर्मित यह पिरामिड एक अधिक रहस्यमय कब्रगाह है। प्रत्येक विशाल पिरामिड एक बड़े परिसर का एक हिस्सा है, जिसमें एक महल, मंदिर, सौर नाव और अन्य विशेषताएं शामिल है। पिरामिडों के निर्माण का सटीक अनुमान कुछ अस्पष्ट है। यह विद्वानों के बीच बहस का विषय है। हालांकि विभिन्न स्रोतों और विद्वानों के पास फिरौन के शासन की तारीख का अलग अलग अनुमान है। जिस तरह से इन पिरामिडों का निर्माण किया गया वह भी अटकलों और बहस का एक विषय है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि निर्माण के दौरान ब्लॉकों को स्थानांतरित करने के लिए किसी न किसी रूप की एक ढलान वाली ज्यामितीय प्रणाली का उपयोग किया गया था, और जब पिरामिड पूरे हो गए तो वे पूरे या आंशिक रूप से सफेद चूना पत्थर से ढके हुए थे, जिनमें से अधिकांश आज समाप्त हो गए हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि जब ब्लॉकों को रेगिस्तान में ले जाया गया था तो रेत पर थोड़ी मात्रा में पानी रखा गया था, जिससे उन्हें स्थानांतरित करना आसान हो गया था। और 2018 में शोधकर्ताओं ने पूर्वी रेगिस्तान में एक अजीब 4500 साल पुराना उपकरण पाया है, जिसे एक चट्टान के ब्लॉक को स्थानांतरित करने में मदद के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस विचित्र उपकरण में कई छेद वाली सीढ़ियों से घिरा एक केंद्रीय रैंप है। शोधकर्ताओं का कहना है कि गीज़ा के पिरामिड में भी इसी तरह की विधि का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा भूमध्य सागरीय पुरातत्वविदों को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि गीज़ा में एक व्यस्त बंदरगाह था, जिसने पूरे प्राचीन मिस्र और पूर्व से सामान को साइट पर भेजने में अहम भूमिका निभाई थी। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि लाए गए सामानों में मिस्र के एक क्षेत्र टोरा से चूना पत्थर और लेबनान से देवदार की लकड़ी शामिल थी। तीन पिरामिडों के बीच अंतर के बावजूद खुफू का पिरामिड मेनकौर के पिरामिड से कई गुना बड़ा है। प्रत्येक पिरामिड के दक्षिण पूर्वी छोर एक दूसरे से बारीकी से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक पिरामिड में एक मुर्दाघर या मोर्चरी टेम्पल और एक घाटी है, जहां एक पुल उन्हें जोड़ता है। वहां छोटे पिरामिड भी थे, जिन्हें उपग्रह पिरामिड या रानी पिरामिड कहा जाता था। पिरामिड के दक्षिण में एक बस्ती है, जिसे पुरातत्वविद कभी-कभी लॉस्ट सिटी के रूप में संदर्भित करते हैं। लाइफ साइंस ने पहले बताया था कि इस शहर में सैनिकों के रहने के लिए बैरक थे। पुरातत्वविदों ने शहर में एक महल की खोज की है, जिसका उपयोग उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता था, और पिरामिड कार्यकर्ता स्वयं पिरामिड के बगल में स्थित साधारण आवासों में रहते थे। अगर पिरामिडों ने प्राचीन मिस्र के निर्माण में मदद की,
तो उन्होंने इसे संरक्षित भी किया। गीज़ा हमें एक लंबे समय से गायब दुनिया का पता लगाने में मदद करता है। बहुत से लोग आधुनिक अर्थों में इस साइट को केवल एक कब्रिस्तान के रूप में सोचते हैं, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स, बोस्टन और टफ्ट्स विश्वविद्यालय मिस्र के विशेषज्ञ पीटर डेर मैनुएलियन कहते हैं, इन सजाए गए मकबरों में आपको प्राचीन मिस्र में जीवन के हर पहलू के अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। इसलिए यह केवल इस बारे में नहीं बताते कि मिस्रवासी कैसे मरे, बल्कि वे यह भी बताते हैं कि वे कैसे रहते थे। मकबरे की कला में प्राचीन किसानों के अपने खेतों में काम करने और पशुधन, मछली पकड़ने और मुर्गी पालन, बढ़ईगिरी, वेशभूषा, धार्मिक अनुष्ठान और दफन प्रथाओं के चित्रण शामिल है। शिलालेख और ग्रंथ भी मिस्र के व्याकरण और भाषा में अनुसंधान में मदद करते हैं। लगभग कोई भी विषय जिस पर आप फेरोनिक सभ्यता के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, गीज़ा में मकबरे की दीवारों पर उपलब्ध है। डेर मैनुएलियन गीज़ा आर्चिव्स प्रोजेक्ट के प्रमुख हैं, जो गीज़ा की तस्वीरों, योजनाओं, चित्रकारी, पांडुलिपियों, ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड्स और अभियान डायरियों का एक विशाल संग्रह है, जो इस दुनिया की आभासी यात्रा कराता है।